हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुए। आपका जिक्र कुरान मजीद में सूरह मरियम में कुछ इस तरह मौजूद है, और याद करो अदरीस को, बिलाशुबा वो सच्चे नबी हैं और हमने इनका मुकाम बुलंद किया। इसके अलावा इसराइली रवायात और चंद हदीस से आपकी हालात ज़िंदगी का पता चलता है। मौरखीन के मुताबिक आपका नसब नामा यूँ है: अदरीस बिन याद बिन महलाई बिन किनान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर और नबी मुंतखब फरमाया। आप रूह ज़मीन पर पहले शख्स थे जिन्होंने कलम के ज़रिए लिखना शुरू किया। अल्लाह पाक ने आपको कलम के ज़रिए लिखने का तरीका और बेशुमार हिकमत अता फरमाई थी, और आप ये सब कुछ लोगों को भी सिखाया करते थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम बहुत ही तवील कामत शख्स थे। आप नहायत ही खूबसूरत चेहरे के मालिक थे। आप बहुत कम बोलते थे और सिर्फ ज़रूरत के वक़्त ही कलाम किया करते थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपनी कौम पर हुक्मरानी अता फरमाई थी, जिन्होंने अल्लाह पाक की शरीयत को नाफिज किया और एक अजीम हुक्मरान भी साबित हुए। इनके बाद हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये हुक्मरानी अता फरमाई। आप वो पहले पैगंबर थे जिन्होंने शरीयत में अल्लाह पाक के जिहाद को नाफिज किया, यानी अल्लाह पाक की राह में काफरों से लड़ने के लिए सबसे पहले जिसने अपनी कौम को बुलाया वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम थे। काबील ने, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, इनकी औलाद सरकश, नाफरमान और काफर हो गई थी। इनमें बदकारियाँ और गुनाह हद से ज़्यादा बढ़ गए थे। जब ये बुराइयाँ हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की कौम में फैलने लगी तो आपने इस मुशरिक कौम के खिलाफ एक फ़ौज तैयार की जो घुड़सवारों और पैदल चलने वाले दस्तों में मुश्तमिल थी, और कौम काबील से जंग लड़ने के लिए निकल खड़े हुए। अल्लाह पाक ने आपको इस जंग में फतह या फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आपने हर आसमान पर तमाम अंबिया कराम से मुलाकात फरमाई। इस दौरान हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से आपने चौथे आसमान पर मुलाकात फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने एक बार अबी इब्ने काब से कहा कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान करीम की इस सूरत से क्या मुराद है, यानी हमने इन्हें आला मुकाम अता फरमाया। अबी बिन काब ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने एक बार हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई कि ए अदरीस, तमाम अहले दुनिया जिस कदर रोज़ाना नेक अमाल करेंगे, इनके बराबर मैं तुझे हर रोज़ अजर अता फरमाऊँगा। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना बेहद खुश हुए और सोचा कि इस अनाम को बढ़ाने का वाहिद तरीका ये है कि मेरी उम्र नहायत तवील हो। फरिश्तों में से एक फ़रिश्ता जो आपका रफ़ीक या दोस्त था, तो आपने अपने इस रफ़ीक फ़रिश्ते से फरमाया, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि मौत का फ़रिश्ता मेरी मौत को एक लंबे अरसे के लिए रोक दे, ताकि मैं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह कर ज़्यादा अजर व सवाब हासिल कर सकूँ। तो रफ़ीक फ़रिश्ते ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, आप मेरे साथ चलें और हम दोनों हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से इस बारे में बात करते हैं। चनाचे हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम अपने रफ़ीक फ़रिश्ते के परों पर बैठ गए। फ़रिश्ता आपको लेकर आसमानों की तरफ उड़ा, यहाँ तक कि वो चौथे आसमान पर पहुँच गया। वहाँ मौत का फ़रिश्ता यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद थे। फ़रिश्ते ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का जिक्र किया, तो उन्होंने पूछा कि वो इस वक्त कहाँ है। फ़रिश्ते ने जवाब दिया कि वो इस वक्त मेरे परों पर है। इज़राइल अलैहिस्सलाम नहायत ही हैरान हुए और फरमाया कि अभी अभी अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया कि मैं हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को चौथे आसमान पर कब्ज़ करूं। लिहाजा मैं अभी इसी सोच में था और खुद से ये सवाल कर रहा था कि मैं ये कैसे करूंगा, क्योंकि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम तो इस वक्त ज़मीन पर मौजूद हैं। बेशक अल्लाह ताला नहायत हिकमत वाला है और वो जो चाहे करता है। लिहाजा मौत के फ़रिश्ते ने चौथे आसमान पर ही हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। आपने 82 साल की उम्र पाई। तारीख़ुल हकमा के सफ़ा 384 पर सालिस नाम के एक शख्स का जिक्र मौजूद है, और उलमा कराम की कसीर तादाद इस पर पुख्ता राय रखती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी अलूम शाया हुए, इन सब को लिखने वाले यही हरमस हैं, जिन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में अदरीस कहा जाता है, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद तशरीफ़ लाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर आप मज़ीद इस तरह की इस्लामिक वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को YT इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहे।